हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज ना हम लोग बॉडी प्लॉट का एक अच्छा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, अपने पास एक मैग्नीट्यूड प्लॉट है और दूसरा अपने पास क्या है, फेज प्लॉट दे रखा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लॉट, मैग्नीट्यूड हम जानते हैं डीवी में लेते हैं और फेज जो लेते हैं वो एंगल में लेते हैं विद द ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड ये हमारे पास लॉग में होता है। ठीक है, अब हमारे पास ना कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन ना बोलता है कि कंसीडर द मिनिमम फेज बॉडी प्लॉट सोन बिलो। ये जो 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 ये बॉडी प्लॉट बना हुआ है ना, ये बॉडी प्लॉट जो है वो मिनिमम फेज सिस्टम के लिए, एक्चुअल बॉडी प्लॉट हम मिनिमम फेज सिस्टम के लिए ही देखते हैं। तो मेरे पास वो मिनिमम फेज सिस्टम क्या होता है, जो कि सारे पोल्स, अगर किसी भी सिस्टम के ना सारे पोल्स और जीरो जो है, अगर एल में लाई करते हैं, जितने भी पोल्स होते हैं जीरोज होते हैं और लाइज करते हैं क्या एल में, नो पोल्स एंड जीरोज आर लाइज इन आर द सिस्टम विल बी मिनिमम फेज सिस्टम। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं कि नंबर्स ऑफ पोल्स ऑफ द सिस्टम, इसमें कितने नंबर्स ऑफ पोल ऑफ द सिस्टम है। तो देखो, सबसे पहले ना ये जो डिक्रीजिंग है ना, ये जो कभी भी ना स्लोप क्या होता है, जो अगर बोलते हैं कि जो अगर कोई 20 dB पर डीके, तो मतलब क्या है कि स्लोप ये प्लस 20 dB पर डीके, तो क्या होता है ना, ऊपर की तरफ जाता है। और -20 dB पर डीके मतलब ये -20 dB, -40 dB, -60 dB जो भी होगा वो नीचे की तरफ हमारा ग्राफ आता है। तो ये -20 dB पर डीके स्लोप क्या है, -20 dB पर डीके का ये स्लोप दिख रहा है, -20 dB पर डीके। ठीक है, पोल्स जो है सो हमको क्या दिखा रहा है, तो इनिशियल स्लोप जो है सो -20 dB, मतलब दिस इनिशियल स्लोप, इसका मतलब पोल एट द ओरिजिन। एक पोल क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस ना सिस्टम में ना ये एक पोल जो है सो ओरिजिन पे है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि अब ये 20 dB से ये प्लस सी क्या हुआ, एक हॉरिजेंटल लाइन की तरफ कन्वर्ट हो गया। तो मतलब क्या है, -20 dB प्लस 20 dB करेंगे तो ये 0 dB बन जाए, तो ये 0 dB। और -20 dB पर डीके जो होता है वो पोल्स के कंट्रीब्यूशन होता है, -dB, -60 dB जो भी -dB पर डीके जो होता है वो पोल्स का कंट्रीब्यूशन होता है। और जितना, अगर हम -0 dB बोले तो प्लस एक पोल, -40 dB तो दो पोल, -60 dB तो थ्री पोल्स, इसी तरीके से प्लस 20 dB तो एक जीरोज, -20 प्लस 40 dB तो टू जीरोज। इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो ये बॉडी प्लॉट का, तो ये +20 dB मतलब क्या है कि एक पोल। अब यहाँ से जो ये जो कॉर्नर, ये हमारे पास क्या होता है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या है कि एक के बाद ना, एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या हो रहा है कि हमारे पास ना 10⁻0 मतलब 1, इसका मतलब क्या हुआ 1, 10⁻1 इसका मतलब कि 10। तो ये अपने पास ना 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है ना कि चेंज आ रहा है, एक जीरोज का एडिशन हो रहा है, उससे क्या स्लोप क्या हो रहा है, 0 dB का स्लोप हो रहा है। ये जो स्लोप हो गया वो 0 dB पर डीके का हो गया, ड्यू टू जीरोज के कंट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, अब यहाँ से फिर से -20 dB पर डीके का एक और स्लोप आया, इसका मतलब क्या, एक और पोल्स का एक और पोल आ गया, ये -20 dB पर डीके। ठीक है, देखो, तो हमारे पास ना सबसे पहले क्या हुआ, हमसे पता चल रहा है क्या कि हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि नंबर्स ऑफ पोल्स आर इन द सिस्टम, देयर इज़ 2 पोल, तो 2 पोल दिख रहा है और एक जीरोज दिख रहा है, और नंबर्स ऑफ जीरोज इन द जीरोज आर इन 1। तो ये अपने पास 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, द वेलोसिटी एरर कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, और फोर्थ क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन था 7 से 9। अब देखो, एक्चुअल हम सॉल्यूशन बताते हैं। द इनिशियल स्लोप ऑफ बॉडी प्लॉट इज -20 dB पर डीके, जो हम पहले बता दिए। इससे पता चलता है कि टाइप 1 मतलब सिस्टम इज 1 पोल एट द ओरिजिन। ठीक है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो गया, एक 1 हो गया और एक 10 हो गया। एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये हो गया 1 और एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 हो गया। ठीक है, स्लोप ऑफ बॉडी प्लॉट हमारे पास ओमेगा रेडियन पर सेकंड, 1 रेडियन पर सेकंड, एक हमारे पास 10 रेडियन पर सेकंड। स्लोप ऑफ द बॉडी प्लॉट बिटवीन 1 रेडियन से, अगर 10 रेडियन पर सेकंड के लिए अगर हम जाते हैं 1 रेडियन से 10 रेडियन पर सेकंड के लिए, तो हमारे पास क्या हो रहा है 1 रेडियन से 10 रेडियन, तो ये हमारे पास 0 dB का है। मतलब दिस मीन्स द सिस्टम हैज़ 1 जीरोज डेट्स एट द ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड से जो चालू होता है एक जीरोज का एडिशन होता है। तो 1 रेडियन से 10 रेडियन, ये 1 रेडियन से 10 रेडियंस के बीच में क्या है 0 dB का लाइन है, जिसका मतलब क्या है कि एक जीरोज का यहाँ एडिशन हुआ 1 रेडियन पर सेकंड पे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्लोप हमारे पास अब 1 रेडियन से 20 dB पर डीके के लिए देखोगे, 1 रेडियन से आफ्टर 1 रेडियन के बाद अगर हम देखते हैं 1 रेडियन नहीं होगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ आफ्टर 10 रेडियन पर सेकंड होगा यहाँ पे ना, 10 रेडियन पर सेकंड होगा। 10 रेडियन पर सेकंड के बाद जब देखोगे तो वो क्या हो रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू वही दिख रहा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड, मतलब कि 1 रेडियन पर सेकंड
एट ओमेगा अपने पास 10 रेडियन पर माइनस 20 डिग्री पर डीके का स्लोप जो है सो डिक्रीजिंग स्लोप अपने को मिल गया, ये वाला, ये माइनस 20 डिग्री पर डीके का, ठीक है। इसमें पूछा है क्या लास्ट में, क्या कि वेलोसिटी एरर, के वी का वैल्यू पूछ रखा था, के वी का वैल्यू, वेलोसिटी एरर निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एस ऑफ जी एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन व लिमिट एस टेन टू बी जीरो, इस वैल्यू को पुट करते हैं हम, तो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी एरर करके निकल के आ जाता है, ठीक है। 1/kv इज लिमिट एस टेन टू बी जीरो, हमारे पास ना वेलोसिटी एरर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले गेन ऑफ द सिस्टम, तो हमारे पास अगर गेन ऑफ सिस्टम अगर फाइंड करते हैं तो इनिशियल स्लोप से हम लोग फाइंड आउट करते हैं गेन ऑफ सिस्टम, ये इनिशियल स्लोप है, और इसी इनिशियल स्लोप से हम लोग फाइंड आउट करेंगे गेन ऑफ द सिस्टम। तो मेरे पास जो गेन ऑफ सिस्टम हो रहा है तो ये 40 dB, ये ना ये 40 dB ये ना 40 dB है, 40 dB पर डी के, तो अपने पास जो बनता है ना कि कहाँ से इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 40 dB पर डी के, तो इसका जो स्लोप बने 40 dB इज इक्वल टू लॉग बेस 10 देखो इक्वल टू के बाई ओमेगा, तो ये ओमेगा जो है ना ये हमारे पास 20 लॉग के बाई ओमेगा, और अपने पास ना इसके बाद क्या है ना कि अपने पास जो इसी से के का वैल्यू निकलेगा, और ओमेगा की वैल्यू किसके लिए, ओमेगा का वैल्यू जो 10 यहाँ पे ना, जैसे कि देखो यहाँ पे 0.1 के लिए दे रखा है, ये जो वैल्यू होता है वो 0.1 होता है, 0.1 होता है, ये मैग्नीट्यूड जो निकालना है वो मैग्नीट्यूड 0.1 वैल्यू के लिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अपने पास जो ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि अगर हम इसको ले लें, इस सॉल्यूशन को थोड़ा देख लें, तो 20 को नीचे ले लेते हैं तो 20 डिवाइडेड बाई मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब ये हम लिख सकते हैं लॉग के बाई 0.1, ये 0.1 ही डालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड दिया है 40 dB पर डी के, वो 40 dB का जो मैग्नीट्यूड है ना dB को वो किस वैल्यू पे दे रखा है, 0.1 रेडियन पर सेकंड पे दे रखा है, इसलिए हम लोग इधर 40 लिखते हैं, 20 लॉग के ओमेगा लिखते हैं, ठीक है, के बाई ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू क्या है 0.1, के का वैल्यू निकालना है लॉग, और ये 20 को इधर ले जाओगे तो 40 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 2, अपने पास ये आ गया। अब बेस लॉग 10 बेस को ना उधर ले जाओगे ना, बेस 10 को उधर ले जाओगे लॉग को, तो ये के बाई उधर हो जाता है क्या, एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, लॉग का जो होता है ना रूल्स होता है वो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, जितना होगा वो पावर में चला जाएगा, वो वाला टर्म्स पावर में लिखा जाता है 10⁻², तो ये 100 हो जाएगा, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 0.1, देखो के 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई इन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई इंटू 0.1 दैट इज़ के का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो ये मेरे पास। अब अगर ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना के वी का वैल्यू निकालना है, तो के वी हम जानते हैं, ये हमारे पास अभी बताए हैं, के वी इक्वल टू लिमिट एस इंटू जी एस इक्वल टू एस इंटू जी एस के लिमिट एस टेन टू बी जीरो, ये होता है अपने पास के वी, ठीक है। इसका स्टडी स्टेट एरर निकालते हैं तो 1/kV लिखते हैं, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी एरर होता है ना, वेलोसिटी एरर निकलेगा तो ई बाई के वी या के ई डबल ई स्टडी स्टेट एरर निकालेंगे के वी के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो हमारे पास जो आता है वो 1/kV होता है, 1/a और 1/1+kV होता है स्टडी स्टेट एरर जो होता है वो, ठीक है। वो सब चीज़ें नहीं देखते हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन निकालना, तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसका और जो लिखने का तरीका होता है ना वो के इज इक्वल टू 1/s प्लस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा पहले क्या हुआ, पहले किससे आया, पोल से ही आ रहा है ना, पहले तो जीरो से आया ना, पोल जीरो से आया ना पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो जीरोज की वजह से, तो 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/k/s प्लस 1 प्लस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद एक तो अपने पास क्या हुआ पोल था जो कि पहला क्या था -20 dB पर डी का, ये जो है ना इनिशियल स्लोप को डिसाइड करता है, पोल्स ऑलवेज डिसाइड इनिशियल स्लोप, अगर जो कोई इसमें दे रखा है ना तो पोल जो है ना अगर टाइप अगर कोई सिस्टम में दे रखा है ये डिसाइड करता है इनिशियल स्लोप कितना dB पर डी का, अगर ये x⁻² होता तो वो क्या होता 40 dB पर डी के साथ, x⁻³ होता तो -60 dB पर डी के, स्लोप डिक्रीजिंग होता, तो यहाँ पे 0.1 क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस s प्लस ओमेगा c2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा c2 ये हो जाता,
तो C2 का वैल्यू और C1 का वैल्यू हमारे पास था, C1 का वैल्यू 0.1 पे हो रहा था, तो 1 पे हो रहा था, ये 1 पे हो रहा था ना, 1 रेडियन पर सेकंड था, इसलिए हम इसको 1 लिख देंगे, तो ये ऊपर में 1 हो जाएगा, तो इस पर 1 तो 1 प्लस एस हो जाता। तो के का वैल्यू 10, 1 प्लस एस, इसका वैल्यू क्या था, 10 था, 10 पे चेंज हो रहा था, तो 0.1 कर सकते, तो 1 प्लस 0.1, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास पोल पता है, जेड भी पता चल गया, वो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग के वी का वैल्यू पुट करेंगे एस इंटू जी एस, इसमें इसके वैल्यू 0, तो के वी का वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जी का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 10 एस प्लस 1, 0.1 एस प्लस 1, ये जी का वैल्यू पुट करेंगे, और एस तो एस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो डार्ट इतना सिर्फ क्या बचेगा, मेरे पास जो बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा, ये चीज़ बचेगा, और इसमें इसका वैल्यू जब पुट करोगे 0 तो 0 0, तो ये सब सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा, के वी का वैल्यू 10 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है। नॉन मिनिमम फेज सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें कोई एक पोल या कोई जीरो जो है सो आर एच पी में लाई करता है, एनी पोल्स और एंड जीरोज लाइज इन द आर एच पी, द सिस्टम विल बी नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। ठीक है, तो अपने पास 2 जीरोज है, 4 पोल्स हैं, और स्लोप पूछा है, स्लोप ऑफ द लॉग मैग्नीट्यूड कर्व व्हेन कर्व एट द ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कितना डीवी पर डी के होगा। तो इसका ना फॉर्मूला है, स्लोप को निकालने के लिए हम लोग जेड माइनस पी करते हैं इंटू 20 डीवी पर डी के, इंटू 20 डी वी पर डी के, जेड माइनस पी को सॉल्व करने के बाद इंटू 20 डी वी पर डी के करते हैं, जो वैल्यू आ गया वो -40 dB आ जाएगा। तो ये मेरे पास ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।